आखिर क्यों रोने लग गए लड्डू गोपाल रात में उठ के। तो यही कहानी है आज की। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आपके सामने कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। अगर आप लोग भी कान्हा जी के भक्त हैं तो यह चमत्कार ज़रूर से सुनना, और आप भक्त नहीं हैं तो यहीं पर स्किप करके चले जाना। बोलो दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आखिर क्यों रोने लग गए लड्डू गोपाल। दिल्ली में एक महिला रहती थी जिसके पति पत्नी और उसके 2 लड़के थे, और उसकी सासू माँ और लड्डू गोपाल, यही था उसका परिवार। उसके परिवार में सारी ही खुशियाँ थी। वो कान्हा जी की बहुत ही सेवा करती थी लड्डू गोपाल की, और उसे अपने प्राणों से भी प्रिय रखती थी। हमेशा नाम जपन, हमेशा सेवा पूजा पाठ, वो अपने नियम को कभी ना भूलती थी। और वो ही अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लेकिन वो कहीं चली जाती थी तो उसकी सास थोड़ा बहुत कुछ कर देती थी, नहीं तो कोई नहीं करता था उसके घर में। वो बहुत मानती थी लड्डू गोपाल को, इसीलिए उसके सेवा भाव में ही डूबी रहती थी। एक बार उसके भाई के लड़के की शादी थी तो उसे शादी में जाना पड़ा। अब वो शादी में 4 लोग चले गए, बस सासू माँ ही घर पे थी। जब वह जा रही थी तो अपनी सासू माँ से बोली, माँ आज मैं तो शादी में जा रही हूँ, आप लड्डू गोपाल को खाना खिला देना। लेकिन उसके भैया का घर पास ही था, इसीलिए सोचा शाम तक आ जाऊंगी। और बोली अपनी सास से कि शाम को मैं ही आके लड्डू गोपाल को सुला दूंगी, और आप परेशान मत होना, बस भोग आरती कर देना और आके मैं रात को अपने आप ही सुला दूंगी। क्योंकि वह रात को 9 बजे के बाद ही लड्डू गोपाल को सुलाते थे, इसीलिए उसने सोचा कि मैं रात को आके ही अपने लड्डू गोपाल को सुला दूंगी। इसीलिए सासू को तकलीफ़ ना हो, इसीलिए उसने अपनी सास से मना कर दिया। और वो चारों लोग शादी में चले गए, दोनों उसके बच्चे और दोनों वो मियाँ बीवी। अब शादी में तो आप जानते हो कि कितना समय लग जाता है, और जब बच्चे खेलने लग जाएं तो उन्हें बाप रे बाप कौन बचाए कौन लेके आए। अब वो सबसे कहती, उसे बस मन में यही चिंता थी कि पता नहीं मेरे लड्डू गोपाल सोए होंगे या नहीं। उसे यही चिंता सताई जा रही थी, और वो बार बार अपने बच्चों से कहती, चलो घर, लड्डू गोपाल को सुलाना है, चलो घर। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। अब रात के 12 बज चुके थे, उसे यही बेचैनी लगी हुई थी कि घर जाके लड्डू गोपाल को सुलाना है, लड्डू गोपाल को। फिर उसके बच्चे ना ही माने तो वो बोली, ठीक है तुम यहीं पर रहो, हम दोनों जा रहे हैं, मैं और तेरे पापा। फिर बच्चे पीछे दौड़ दौड़ के आए, नहीं मम्मा हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। अब उन्हें घर आने में 1 बज चुका था। अब वो भागी भागी फ्रेश हुई और भागी भागी मंदिर की तरफ गई। मंदिर की तरफ गई तो जाके देखा लड्डू गोपाल जी आराम से सो रहे हैं। तो उसके मन में चैन पड़ा कि सासू माँ ने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया। अब वो बहुत खुश थी। अब वो रात को सो गई, क्योंकि शादी में से आई थी, बहुत थक गई थी। अब सब सुबह उठी तो उसने देखा उसकी सासू माँ उससे पहले ही उठी हुई है। फिर वो भाग के सासू माँ के पास गई और बोली, माँ आपने बहुत अच्छा किया कि लड्डू गोपाल को सुला दिया, नहीं तो मैं तो इतनी लेट हो गई थी कि मेरे लड्डू गोपाल सारी रात बैठे बैठे मेरा इंतज़ार ही करते, मैं उनको सुला ही ना पाती। सासू माँ बोली, नहीं बेटी मैंने नहीं सुलाया उसे। बोली, और माँ कैसे? बोली, बेटी मैं तो खाना खिला के उसको मैं तो खुद ही सो गई थी, मैंने सोचा तू अपने आप ही आके सुला देगी। तो मुझे रात में सपन में दिखाई दिया कि एक छोटा सा बच्चा बहुत रो रहा है और आँखों को मल रहा है, जैसे उसे नींद आ रही है। तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा नींद आ रही है, तो उसने
अपने सिर को हामी में हिला दिया। तो मैं बोली बेटा चलो मैं तुझे सुला देती हूँ तो तू सो जा। तो उसने कुछ भी जवाब ना दिया और रोते रोते मंदिर की तरफ भाग गया। और मेरी एकदम से आंखें खुली और मैं बैठ के सोचने लग गई कि कौन था वो जो इतना रो रहा था, छोटा सा बच्चा, और वो अपनी आंखें मल रहा था नींद के मारे। फिर मेरे एकदम से ध्यान में आया वो मंदिर की तरफ गया है। तो मैं भाग के मंदिर की तरफ गई तो लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और मेरे मन में विश्वास ही ना हो रहा था कि लड्डू गोपाल जी ये बोल रहे हैं कि मुझे सुला दो, और वो रो रहे हैं। तो मेरे आत्मा भर आई, मैं बहुत रोने लग गई कि मैं ही सो गई और लड्डू गोपाल जी को सुलाना ही भूल गई। तो मैंने उसका बढ़िया सा बिस्तर बिछाया और उसको सुला दिया। फिर मेरे मन को शांति हुई, थोड़ा चैन मिला कि मैंने अपने लाला को सुला दिया। तो इसीलिए मैंने लाला को सुला दिया। तू क्या जानती है कि लाला ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। तो ये बातें सुनकर बहू भी बहुत खुश हो गई कि हमारे घर में साक्षात ही कान्हा जी का वास है। कान्हा जी सबकी सुनते हैं और वे हमारे हर दम, हर पल, हर क्षण संग साथ हैं। बोलो दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये सच्चा चमत्कार है जो दिल्ली की एक बहन के साथ हुआ था, उसी ने मुझे बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए चमत्कार के साथ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।